निज जाए समाजा, निज जाए समाजा। किसी राजा से भी धनुष नहीं उठा। सभी राजा श्रीहत होकर के अपने अपने आसनों पर आसीन हो गए। जनक जी ने यह दृश्य अपने नेत्रों से देखा कि सभी राजा श्रीहत हो गए। न पन्ही बिलो जनक अकुलाने, बोले बचन रोष जनुसाने, बोले बचन रोष जनुसाने, बोले बचन। समाप्त हो गया तुम्हारा पराक्रम, समाप्त हो गया तुम्हारा साहस। हरे देश देशांतर से आए हुए नेपालो, कहां चली गई तुम्हारी वो वीरता, कहां चली गई तुम्हारी वो रणधीरता, और कहां चला गया तुम्हारा वो बल। सभी महिपाल श्रीयत हो गए। अगर आप लोग श्रीयत हो गए थे तो मेरी मिथिला का परित्याग कर देते, छोड़ देते मेरी मिथिला को और चले जाते यहां से। लेकिन नहीं, आप लोगों ने ऐसा नहीं किया। देख लो मिथिला वासियों, देख लो इन महिपालों की ओर। इन महिपालों ने सिर पे कार्य किया, और वो भी कौन सा, देखो ना, कि ये बैठे नीचे ये निज जाए ये समाजा, कब जब ये श्रीहत भाई मैंने किसी महिपाल को निमंत्रण नहीं दिया था। आप लोग कहेंगे महाराज तो क्या आप बिना बुलाए आए? नहीं, मैंने 7 महाद्वीपों में ढिंढोरा पिटवाया, मुनादियां करवाई, जिनको सुन करके आप लोग यहां पर आए हैं। तो है कोई ऐसा महिपाल, है कोई ऐसा भूपाल, अरे कोई कर दे मेरी प्रतिज्ञा की पूर्ति और ये प्राप्त कर ले सीता मूर्ति। याद रख लेना मेरे मित्रों, अगर किसी ने मेरे प्रण की पूर्ति कर दी तो उसे 1 नहीं, 2 नहीं, 3 लाभ प्रदान करूंगा। सुन ले पहले मेरे लाभ। अगर आपको मेरे लाभ अच्छे लगे तो आकर के मेरे प्रण की पूर्ति कर देना। मेरे मेहमानों, सबसे पहला लाभ आप लोगों के समक्ष मेरी बेटी सीता। देख लें आप लोग, मेरी बेटी की ओर तो देखें। एक बार तो विचार किया होता आपने, एक बार तो सोचा होता। सुन ले पहले मेरे लाभ। सबसे पहला लाभ, आरी है कुंवारी ये मनोहरी
सबके मन को मोहने वाली मेरी कुंवारी जानकी, ये पहला लाभ। आ रही ये कुंवारी मनोहर विजय पड़ी, ये दूसरा लाभ। आरु कीरती आती कामेंडी, और पावन हारे ये विराजे जडू, और ये रचो न धनु दामेंडी। आज मेरा सब कुछ समाप्त हो गया। जिस समय बेटी सीता की ओर दृष्टि बात करता हूं, ऐसा प्रतीत होता है क्या मेरी बेटी अब कुंवारी ही रह जाएगी? क्या मेरी बेटी की मांग सदा सदा के लिए सूनी रह जाएगी? और ध्यान दें, देखिए जनक जी की बड़ी कारुणिक वाणी को आप सुन रहे हैं। इसी पर प्रभावित होकर के हमारे भाई श्री संत राम जी की ओर से 51 पुष्प मुद्राएं इसी जनक जी की एक पिता की वेदना पर उन्होंने 51 मुद्राएं प्रदान की हैं। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। सुने आप पुनः जनक जी की वही कारुणिक वाणी को। कितने सपने सजोए थे मैंने, क्या क्या नहीं सोचा था मैंने। क्या वो अवसर न प्राप्त होगा कि मैं अपनी बेटी के हाथ पीले कर सकूं? बेटी को डोली में बिठा करके विदा कर सकूं? क्या वो अवसर न आएगा? क्या मेरी बेटी यूं ही कुंवारी रह जाएगी? देख लो मिथिला वासियों, आज मेरी बेटी की ओर देखो। क्या सोचा था मैंने और ये हो क्या गया? हम कहें कि हमारी ये दुलारी रही, एक बार तो मेरी बेटी की ओर देखा होता, एक बार तो विचार किया होता, कम से कम ये तो सोचा होता कि हम कहें कि हमारी ये दुलारी रही, पर सीता बेटी मेरी आज राजा बेटी मेरी आज कुंवारी रही। ये सारा संसार जानता है कि मैंने कितने कष्टों से इस बेटी को प्राप्त किया था।
मेरी राज्य में 12 वर्षों का काल पड़ गया। मैंने हलकर्षण किया, अधरस इस कन्या को प्राप्त किया। मेरे मित्रों, बड़े अरमान से मैंने पाई सिया, पर देख कर आज फट तामाराइया। हाय मति मेरी ये कैसी मारी गई, आज मति मेरी ये कैसी मारी गई। और सीता बेटी मेरी आज कुंवारी रही। देख रहा हूं इस समाज की ओर बहुत से ऐसे पिता यहां पर उपस्थित हैं जिनके घरों में बेटियां हैं। बहुत सी ऐसी माताएं बैठी हैं जिनके घरों में बेटियां हैं। मेरे बंधुओं, बेटियां तो सभी के घरों में होती हैं, लेकिन आज इस समाज में ऐसी भी कुछ माताएं बैठी हुई हैं, ऐसे भी कुछ पिता बैठे हुए हैं कि जिनके घर में बेटियां हैं। बेटियां तो हैं, लेकिन आज वही बेटियां सयानी हो गई है। आज वही बेटियां विवाह योग्य हो गई है। पूछो उस बूढ़े पिता से जिसके घर में बेटी विवाह योग्य हो जाए, बेटी सयानी हो जाए, वो पिता वर की खोज में जाता है, न जाने कहां कहां तक भटकता है। सायंकाल जिस समय लौट करके घर आता है तो भगवान से प्रार्थना करता है कि हे परमात्मा, मेरी बेटी के योग्य वर कब मिलेगा? मैं कब तक यूं भटकता रहूंगा? पूछो उस पिता से मेरे मित्रों। अगर ये जानना है तो पूछो उस बेचारी मां से जिसके घर में सयानी बेटी है। उस मां को रात में निद्रा तक नहीं आती। वो मां यही सोचती रहती है कि मेरी बेटी सयानी हो गई है, विवाह योग्य हो गई है। क्या जाने वो लोग कौन लोग? ऐसे लोग नहीं जाना करते मेरे मित्रों। कैसे लोग कि जिन्हें ये कन्या और जाई ही नहीं तो वह कन्या का दुख क्या जाने। अजिन पावे बेवाई ये फटी नहीं तो वह पीरे परा क्या जाने। क्या जाने वो लोग, क्या समझेंगे वो लोग। और भाई रवि राजपूत की ओर से 11 मुद्राएं जनक जी की इसी कारुणिक वाणी पर बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे बंधुओं, याद रख लेना,
संसार में मैं बड़े गर्व से कहा करता हूं, आज भी कह रहा हूं कि सबसे अधिक बेटी अपने पिता से प्यार करती है। चाहे जब आजमा लेना, जिस समय एक पिता अपनी बेटी को डोली में बिठा करके विदा करता है, मेरे मित्रों याद रख लेना कि डोली में बिठा कर वो अपनी बेटी को, चाहे जितना पत्थर दिल पिता हो, चाहे जितना पत्थर दिल पिता हो मेरे मित्रों, लेकिन जिस समय अपनी बेटी को डोली में बिठा करके वो पिता विदा करता है, और जिस समय बेटी अपने पिता के सीने से लिपट करके रोने लगती है, अनायास ही उस पिता का हृदय पिघल जाता है, उसके नेत्रों से अश्रु की धार बह निकलती है, और बेटी अपने पिता के सीने से लिपट करके रोती है और कहती है, पिताजी आज मैं जा रही हूं। वो पिता बेटी को डोली में बिठा करके और विदा करता है मेरे मित्रों, कि डोली में बिठा कर वो अपनी बेटी को, और कितना खुश नसीब वो होता है, बेटी को डोली में बिठा करके विदा कर देता है। इसके पश्चात जिस समय लौट करके घर आता है तो चारों ओर को दृष्टिपात करता है, देखता है चारों ओर को कि कोई घर का, कोई परिवार का मुझे देख तो नहीं रहा। और जब देखता है कोई नहीं देख रहा तो जानते हो पिता क्या करता है? पुनः भाई रवि राजपूत की ओर से पुनः 11 मुद्राएं। बहुत बहुत धन्यवाद। वो पिता करता क्या है? चारों ओर को दृष्टिपात करने के पश्चात करता क्या है वो, कि एक कोने में जा करके और वो तो फूट फूट कर रोता है। एक कोने में जा करके और वो तो फूट फूट कर रोता है। आज मेरी बेटी चली गई, आज मेरा घर सूना हो गया, आज मेरे दिल का टुकड़ा चला गया। मेरे मित्रों, मैं बार बार कहा करता हूं, आज भी कह रहा हूं कि सबसे अधिक बेटी अपने पिता से प्यार करती है। एक पिता थका हारा जिस समय बाहर से लौट करके घर आता है और दरवाजे पे खड़ा होकर आवाज लगाता है, लाओ, अरे लाओ, कोई मुझे पानी पिला दो, बड़ी जोर से प्यास लगी है। आजमा लेना, वहीं पर आपका बेटा बैठा रहेगा, वहीं पर आपकी पत्नी बैठी रहेगी, लेकिन अपने प्यासे पिता को पानी पिलाने के लिए दौड़ करके आएगी तो उसकी बेटी, लो पिताजी पानी पी लो। तभी तो मैं बार बार कहा करता हूं कि बेटा भाई इस जगत में
संसार में चाहे आपका बेटा हो, चाहे भाई हो, चाहे नाते रिश्तेदार हो, कोई भी हो, आपसे प्रेम करता है, आपसे प्रीत करता है, कोई ना कोई स्वार्थ जुड़ा रहता है। लेकिन आज समाज में दावे के साथ कह रहा हूं मेरे मित्रों कि बेटी का एक ऐसा पवित्र रिश्ता होता है जो निस्वार्थ होता है, बेटी का कोई स्वार्थ नहीं होता। तो बेटा भाई इस जगत में और ये सब स्वार्थ के और ये वीर पर बेटी अपने ये निज पिता से करती साची प्रीत। बेटी अपने निजे पिता से रखती साची प्रीत। एक अंतिम बात करना है मुझको, आप सभी से निवेदन कर रहा हूं, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। जीवन में सब कुछ मिल जाएगा आपको, जीवन में सब कुछ प्राप्त हो जाएगा आपको, पर क्या नहीं मिल सकता है मेरे मित्रों? जीवन में मिल जाएगी। बड़े बड़े धनवानों को देखा है मैंने, बड़े बड़े पूंजीपतियों को देखा है मैंने। एक धनवान व्यक्ति ऐसा था जो उसे बहुत नजदीक से मैंने देखा है, लेकिन हुआ क्या है मेरे मित्रों? धन कमाने में वो व्यक्ति इतना व्यस्त रहा कि उसे इतना समय नहीं मिला कि वो आकर के अपनी बेटी का अपने हाथों से कन्यादान कर सके। अब ये बताइए आप लोग कि संसार में उससे बड़ा अभागा कौन होगा जो अपने हाथों से अपनी बेटी का कन्यादान ना कर सके? उससे बड़ा अभागा इस संसार में कोई नहीं है। तभी मैं बार बार कहा करता हूं कि जीवन में मिल जाएगी ये धर्म अकर्म हजार पर ये कन्या दान जगे मिले न बारंबार। पर ये कन्या दान जगे मिले न बारंबार। बस समाप्त हो गया अधिवेशन। ये ज्ञान की नगरी मिथिला में सारे के सारे मौन हो गए, सारे के सारे शांत हो गए। कहना नहीं चाहता था, लेकिन आप लोगों ने विवश कर दिया कहने के लिए, आप लोगों ने बाध्य कर दिया कहने के लिए। और जब बाध्य कर दिया है, विवश कर दिया है, तो आज मुझको भी कह देना पड़ा, क्योंकि मैंने जाना है। क्या जाना है मैंने? कि ये अब जनी को, ये जाना है मैंने, कहता नहीं, लेकिन आप लोगों ने विवश कर दिया, आप लोगों ने बाध्य कर दिया। और जब विवश कर दिया, बाध्य कर दिया, तभी तो आज मैंने कह दिया कि ये अब जनी को आइए माँ खाए भट माँ।
और ये मैं बात समझ गया। कोई भी ऐसा वीर नहीं जो मेरे प्रण की पूर्ति कर दे। अब तो एक कार्य शेष रह गया है। कौन सा कार्य? वो कार्य मैं बताने जा रहा हूं और करना आप सभी को है। कौन सा? कि अब ताजा हूं आस। आशा को छोड़ दो, आशा को त्याग दो और करना क्या है कि अब निजे निजे गृह जाओ। क्यों? क्योंकि यहां पर ये लिखा ना विधि, ये बैदे ही विवाह। ले जाओ सीता की सखियों, सीता को इन कायरों के समाज से जाओ राजा बेटी राजमहलों में जाकर के विश्राम करो। बस समाप्त हो गया सीता स्वयंवर, ये समाप्त हो गया अधिवेशन, ये सभा करा दो बंद, क्योंकि बिगड़ गया मिथिलेश का ये रंग यवन का रंग। भगा दो नेपाल को यहां से बस। जनक जी ने वरे आई, जनक जी को यह कहना पड़ा कि वीर विहीन मही मैं जाने। ये धरा, ये धरती वीरों से खाली हो गई। समिति भैया मेकअप रूम में पानी की व्यवस्था करवा दें। भाई विकास जी या प्रबल जी, धन्यवाद। जनक वचन सुन सब नर नारी, देख जान की भय दुखारी। माखे लखन कुटिल मई भऊ है, रदपट फरकत नयने रिसौ है। सभी मंचों से जो उच्च कोटि का मंच है, सब मंच एक सुंदर विशद विशाल है। उस पर प्रभु श्री राम जी, लक्ष्मण जी, महामुनि विश्वामित्र जी सुशोभित हैं, उस आसन पर आसीन हैं। जब जनक जी ने कहा कि ये पृथ्वी वीरों से खाली हो गई, तो सभी राजाओं ने तो सहन कर लिया, लेकिन ये बात छोटे भैया लक्ष्मण को सहन नहीं हुई। जनक वचन सुन सब नर नारी, देख जानकी भय दुखारी। माखे लखन कुटिल भई भऊ हैं, रदपट फरकत नयन रिसौ हैं। कहीं न सकत रघुवीर डर, लगे बचन जनुबान। नाई राम पद कमल सिर, बोले गिरा प्रमाण। समाप्त हो गया सीता स्वयंवर, धनुष अधिवेशन। राजा जनक के द्वारा यह घोषणा कर दी गई समाज में कि कोई भी राजा, कोई भी वीर अपने आप को इस सभा में वीर शब्द से संबोधित नहीं कर सकता है। कारण धनुष तोड़ने का प्रयास सभी राजाओं ने किया और परिणाम सभी राजाओं का बल धनुष पर समाप्त हो गया। और राजा जनक को यह कहने का अवसर मिल गया कि जो धनुष तोड़ने के लिए राजा आए थे वो राजा वीर नहीं है, वो राजा ही नहीं, इस धरती पर कोई वीर नहीं है। वीर विहीन मही मैं जानी, मेरी जान में, मेरी समझ में कोई वीर नहीं है। और यदि होता तो अजगों का खंडन कर देता, धनुष को तोड़ देता। लेकिन आज इस राजसभा में, इन वीरों की सभा में राजा जनक के द्वारा ऐसी शब्दावली का प्रयोग किया जा रहा है और बैठा हुआ वीरों का समूह मौन है। यहां कोई उत्तर देने के लिए तैयार नहीं है। ये लोग राजा जनक के वचनों को सुन रहे हैं और आत्मसात भी कर रहे हैं। लेकिन मैं देख रहा हूं कि इस सभा में
कोई बोले या न बोले, कोई उसका उत्तर करे या ना करे, लेकिन जहां पर रघुवंश का एक अंश भी उपस्थित होता है वो ऐसी वाणी को न सुन सकता है और न ही उसे स्वीकार कर सकता है। राजा जनक, तुम्हारे द्वारा हमारा अपमान किया जाता तो हम उस अपमान को सहन कर लेते, लेकिन आज तुमने हमारा अपमान नहीं किया, तुम्हारे द्वारा हमारा ही अपमान नहीं किया गया, तुमने क्षत्रिय जात का अपमान नहीं किया, तुमने वीर जात का अपमान किया है। योगी, तुम्हें वीरों की पहचान नहीं रहे, तुम्हें योगी कहा जाता है राजा जनक, और आज तुम्हारे द्वारा ऐसी भाषा का प्रयोग किया जा रहा है जो सर्वथा अनुचित है। कोई कहे ना कहे, लेकिन मैं कहता हूं कही जनक जस अनुचित वाणी, तुम्हारी वाणी अनुचित है। और यह देखते हुए यहाँ पित्तवान रकुल मणि, रकुल के मणि उपस्थित है, ये देखते हुए राजा यदि वीर न होगे इस दुनिया में तो इस धरती माँ का क्या होगा। ये वीर भोग क्या वसुंधरा है। योगी जनक, यदि वीर न होगे इस दुनिया में तो इस धरती माँ का क्या होगा। और जब कोई परदेशी राजा राज करेगा तो इस भारत माँ का क्या होगा। तुमने पहले क्यों नहीं विचारा था कि ये प्रणा पूरा जाएगा और होगी वीरों की हानि, अवन से अजगौ ना उठ पाएगा। अगर हो जाए मृखा उन देवों की वाणी तो फिर उस गिरजा माँ का क्या होगा। अगर देवता लोग भी श्राप और वरदान बदलने लगे तो फिर उस गिरजा माँ का क्या होगा। और जब परदेशी राजा राज करेगा तो इस भारत माँ का समय समय पर रुकना होगा। समय का खेल निराला, समय के आगे यहाँ झुकना होगा कोई नहीं बलवाला। यदि सब सरताएं पाप को धो दे तो उस गंगे माँ का क्या होगा। और जब परदेशी राजा राज करेगा तो इस भारत माँ का क्या होगा। राजा, तुमने ये प्रतिज्ञा की है कि जो धनुष को तोड़ेगा तो मैं उसे वीर शब्द से संबोधित करूंगा। और इस राजसभा में प्रभु आपके सामने मैं ये प्रतिज्ञा करता हूं, तोड़ू छत्र का दंड जिम तू प्रताप बलनाथ, और जाओ न करो प्रभु पद शपथ तो आज से पुण्य धराऊ। लखन सकोप बचन जे बोले, डगमगान मही दिग्गज डोले, सकल लोग सब भूप डेराने, सिय ही हर्ष जनक सकुचाने, सैनई रघुपति लखने निवारे, प्रेम समेत निकट बैठा रे। भैया लक्ष्मण, आज तुम क्रोधमयी वचनों का प्रयोग कर रहे हो, परंतु तुम्हारा ये क्रोध करना उचित नहीं है, क्योंकि देख रहे हो मिथिला के समस्त नर नारी दुखित अवस्था में है। महाराज जनक स्वयं हमारे पूज्य श्री पिताजी के समान हैं। इन्होंने उन राजाओं का, उन वीरों का अपमान किया है जो इस धनुष को तोड़ने के लिए आए थे। इन्होंने हमारा अपमान नहीं किया है। भैया लक्ष्मण, शांत हो जाओ, क्रोध का परित्याग करो। मेरे लाल, ऐसे समय में करना क्या चाहिए। भैया 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 तजो क्रोध को तुम समय है सुहाना, नहीं व्यर्थ में दिल किसी का दुखाना, नहीं व्यर्थ में दिल किसी का दुखाना।
लाल तुम सीख लो मुस्कुराना, मेरे लाल तुम सीख लो मुस्कुराना। तजो क्रोध को तुम समय है सुहाना, तजो क्रोध को तुम समय है सुहाना। नहीं व्यर्थ में दिल किसी का दुखाना, मेरे लाल तुम सीख लो मुस्कुराना, मेरे लाल तुम सीख लो मुस्कुराना। समझन के है माँ सम सुने ना, पिता समझन के है माँ सम सुने ना। लगी चोट दिल में तो खामोश रहना, लगी चोट दिल में तो खामोश रहना। और जब ये समाचार संसार वाले सुनेंगे कि महाराज जनक के दुख के समय में लक्ष्मण के द्वारा क्रोध किया गया, तो ये जमाना हम पर हंसेगा। हो सुनेगा तो हम पर हंसेगा जमाना, सुनेगा तो हम पर हंसेगा जमाना। मेरे लाल तुम सीख लो मुस्कुराना, मेरे लाल तुम सीख लो मुस्कुराना। शांत हो जाओ भैया। सुने ना 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 किसी के बचने हैं, सुने ना सुने ना किसी के बचन हैं। दुखी आज मिथिला के सभी विप्रजन हैं, दुखी आज मिथिला के सभी विप्रजन हैं। सुनेगा तो हम पर हंसेगा जमाना, सुनेगा तो हम पर हंसेगा जमाना। इसलिए ये जमाना ना हंस पाए, करना क्या है? हो सुनेगा तो हम पर हंसेगा जमाना, सुनेगा तो हम पर हंसेगा जमाना। मेरे लाल तुम सीख लो मुस्कुराना, मेरे लाल तुम सीख लो मुस्कुराना। तजो क्रोध को तुम समय है सुहाना, नहीं व्यर्थ में दिल किसी का दुखाना, नहीं व्यर्थ में दिल किसी का दुखाना। मेरे लाल तुम सीख लो मुस्कुराना, मेरे लाल तुम सीख लो मुस्कुराना। मेरे
लखन निवारे प्रेम समेत निकट बैठा रे विश्वामित्र समय सुभिज्ञानी बोले अति स्नेहमय वाणी। राम, तुम देख रहे हो राजा जनक के संताप को। धनुष न टूट पाने के कारण कितने व्याकुल हो रहे हैं। राम, मैं जिस शुभ समय की प्रतीक्षा कर रहा था अब वो समय निकट आ गया, इसलिए उठो राम, भंजो भव चापा, मैटो तात जनक परितापा। मेरी आज्ञा है, तुम जाओ और इस धनुष को 2 खंडों में विभाजित कर दो और राजा जनक के संताप को हरो। लखन लखे रघुवंश मनिता क्यों हर को दंड पुलक गात बोले बचन चरण चाप ब्रह्मांड। सावधान, क्योंकि बहुत जल्द ही धनुष टूटने के लिए जा रहा है। किस कुंजरऊ कमठ अहि कोला थरऊ, थरन थर भी न डोला, राम चाहे शंकर धनु तोरा, हो सजग सुनायस मोरा। मेरी आज्ञा है, सभी लोग सजग रहे। सावधान। और देखें, लक्ष्मण जी ने सभी दिग्गजों को कच्छप 12 जो भी पृथ्वी को धारण किए हैं सभी को सावधान किया। अब आप लोग भी सावधान हो गए जाएं, क्योंकि वो पवित्र समय, वो सुंदर समय हम और आप सभी के बीच उपस्थित है। राम जी चंद समय में ही धनुष का खंडन करने जा रहे हैं। 7.5 अर्धालियों का गायन सुने आप मानस से, और जैसे ही संकेत मिलेगा व्यासपीठ से, तेजन राम मध्य धन तोरा, तो उसी समय राम जी के द्वारा धनुष को तोड़ा जाएगा, खंडन कर दिया जाएगा। तो सभी लोग जय जयकार करेंगे, जय घोष करेंगे प्रभु के नाम की। तो सुने आप अर्धालियों का गायन। देखी विपुले विकल वैदेही रामा, विकल वैदेही लक्ष्मण रामा, भजो भजो सिया हो। लक्ष्मण रामा, भजो भजो सिया हो। सरस्वती बारी बिन जो तनु त्यागा, मोए करई का सुधा तड़ागा। कांवर खा जब कृषि सुखाने, समय चुके पुनि का पछताने। जिए जान जान की देखी, प्रभु पुल के लख प्रीत बिसेखी। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, मन ही मन कीना रामा, मन ही मन कीना लक्ष्मण राम। भजो सिया हो।
भुवन धुन घोर कठोर असुर मुनि कर गान की सकल विकल विचार राम तुलसी शंकर जाप जहाज सागर रघुबर बाहुबल पूर्व सकल समाज प्रभु दो चाप खंड मही डारे देख लोग सब भय सुखारे सतानंद तब आय सुदीना सीता गमन राम पही कीन्हा जय माल चली श्री रघुबर कोमल कमल नयन को पहना बभु जय माला, पहना बभु जय माला। रघुबर कोमल कमल नयन को पहना बभु जय माला, पहना बभु जय माला। ये पूर्ण मुहूर्त स्वर्ण अवसर फिर नहीं आने वाला, पहना बभु जय माला। चार चरण चलते चलते श्री रघुबर तक ऐसे पहुँचे। चार चरण चलते चलते सिया रघुवर तट ऐसे पहुँचे। चुई मुई के बल्लभ हो सकुचे सकुचे सिमटे सिमटे सकते सकते श्री राम चकित सीता माँ का अद्भुत रूप लाला पहनावो जय माला। श्री रघुवर कोमल कमल नयन को पहनावो जय माला, पहनावो जय माला। क्या बात है। हाँ। चतुर सखी लख कहा बुझाए पहिरा बहु जयमाल सुहाई। प्रभु आपने धनुष का खंडन कर दिया, अब आप झुक जाइए। गार्गी जब सो गई है गा वही छवि अवलोक सहेली, गा वही छवि अवलोक सहेली। सिय जयमाल राम उर्मेली, सिय जयमाल राम उर्मेली, सिय जयमाल राम उर्मेली। रघुबर उर जयमाल देख देव बरसई सुमन, सच्चे सकल भुआल जन बिलोक रवि कुमोद गण करहि आरती। पुर नर नारी दीन छावर वित्त विसर। बेसारी आरती भाई आरती करिए।
प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की। देखिए भगवान का धनुष खंडन कर दिया भगवान ने। तो आप लोग भगवान की मंगल आरती भी करिएगा, सभी भाई बंधु माताएं बहनें आकर के, और अपने जीवन को धन्य करिएगा। देखिए भाई, ये मौका बार बार नहीं मिलता, ये समय बार बार नहीं आता, अवश्य आइएगा आप लोग। बन दूल्हा छवि देखो भगवान की, दुल्हन बनी सिया जान की। बने दूल्हा छवि देखो भगवान की, दुल्हन बनी सिया जान की। जैसे दूल्हा अवध बिहारी, जैसे दुल्हन जनक दुलारी, जाओ तन मन से बलहारी। और जैसे दूल्हा अवध बिहारी, जैसे दुल्हन जनक दुलारी, जाओ तन मन से बलहारी। शोभा बरनी ना जाए, शोभा बरनी ना जाए, शेष भान की दुल्हन बनी सिया जान की। बन दूल्हा जैसे दूल्हा अवध बिहारी, जैसे दुल्हन जनक दुलारी, जाऊं तन मन से बलहारी। जैसे दूल्हा अवध बिहारी, जनक दुलारी, जाऊं तन मन से बलहारी। शोभा बरनी ना जाए, शेष भान की दुल्हन बनी सिया जान। बन दूल्हा छवि देखो भगवान, दुल्हन बनी सिया जान। बने दूल्हा छवि देखो भगवान, दुल्हन बनी सिया जान। बने दूल्हा छवि देखो भगवान, दुल्हन बनी सिया जान। बन दूल्हा छवि देखो भगवान, दुल्हन बनी सिया जान। और हमारे जो कमेटी के सदस्य आग ताप रहे हैं, वहाँ से ताली ना बजाइए, भगवान के समीप आइए और आरती करिए, क्योंकि ये प्रथम आरती है माँ सीता और राम जी की। तो आप लोग आए और आरती जरूर करें। हाँ देखो माता, चलिए जल्दी। माताएं बहनें जाने लगी अपने अपने बिस्तर उठा के, चिंता न करिए। हाँ आप बिस्तर कहिए। देखिए आप लोग जाइए नहीं, आरती करनी आइए अथवा ना आइए, लेकिन जाइए तो ना। 6 बज गए, 6 कितने बज गए। और देखें भाई रवि राजपूत जी बड़ी श्रद्धा के साथ 21 मुद्राओं से दूल्हे सरकार की मंगल आरती उतार रहे हैं। भगवान रवि राजपूत जी को सद्बुद्धि दे, कल्याण करें भगवान। 21 मुद्राएं उन्होंने भगवान की आरती में समर्पित किए हैं। धन्यवाद। बिटिया हो रही आज पराई,
देखिए भाई, आरती भी चलती जाए, गीत भी चलेंगे बराबर। हाँ, लाइए। भैया अभी ये गंधर्व विवाह हुआ, कौन कन्यादान हुआ? हैं? अरे अब कन्यादान है, हो गया सब। अरे यहाँ टूटत ही बंधन भयो विवाह। हाँ भाई धनुष के टूटते ही पूरा विवाह हो गया राम जी का। मुरली रामायण में तो घुस हुआ। आप क्या बिटिया हो रही आज पराई, अरे हाँ बाबू भैया। ले लो कन्यादान। अरे अभी ना गाओ, कोई बात नहीं है, बात दूसरा वाला गाओ, कल गाना है। चले भाई, जो कमेटी की सदस्य वहाँ कुर्सी डाले बैठे हैं तो यहाँ तक आने की कृपा करें। अब मुझे नाम लेके ना पुकारना पड़े तो आप लोग समझदार हैं। जो हमारे भाई बंधु कमेटी के हैं, जो बिल्ला धारक आग ताप रहे हैं, तो आप चल कर के प्रभु श्री राम जी के पास आए और उनकी पावन आरती जरूर उतारें। अरे वो भगवान है, उनको क्या करना है पैसा ऐसा, वो संसार को देते हैं। और लीजिए 5 मिनट का समय है, हमारी सखियों के द्वारा गीत सुने और उसी गीत के अंतराल आप लोग आए और भगवान की पावन आरती उतारें।